ओके, चलिए आज इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे सवाल को डिकोड करते हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर डॉलर क्या है, किन देशों की करेंसी है और अपना रूपी इससे अलग कैसे है। अक्सर खबरें आती हैं कि रूपी गिर गया या डॉलर मजबूत हो गया, पर इसके पीछे का असली आर्थिक खेल क्या है? मुद्रा की वैल्यू आखिर कौन और कैसे डिसाइड करता है? इस पूरी चर्चा में हम इन्हीं सब पहलुओं को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा उठता है, क्या कभी $1 और $1 सच में बराबर हो सकते हैं? जरा सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो बाहर से आने वाले आईफोन्स, बड़ी लग्जरी कार्स और बाकी महंगी इंपोर्टेड चीजें अचानक कितनी सस्ती हो जाएंगी, है ना? सब कुछ खरीदना कितना आसान लगेगा। पर क्या आर्थिक रूप से सच में ऐसा किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसे किसने रोक रखा है? तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, डॉलर और रूपी को समझेंगे, फिर मुद्रा का विकास, इसकी वैल्यू कैसे तय होती है, डॉलर का इतना दबदबा क्यों है, और आखिर में वही $1 का सपना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम डॉलर और रूपी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, इन दोनों मुद्राओं में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। अपना इंडियन रूपी मुख्य रूप से एक डोमेस्टिक लीगल टेंडर है, जो भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर ही चलता है। लेकिन वही दूसरी तरफ यूएस डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। इससे अमेरिका की एक बेहद विशाल और मजबूत अर्थव्यवस्था का बैकिंग मिला हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर दुनिया के देशों को आपस में व्यापार करना है, चाहे तेल खरीदना हो या सोना, तो उन्हें यूएस डॉलर की ही सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब इस मुद्रा की वैल्यू को गहराई से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और मुद्रा के विकास पर नजर डालते हैं। प्राचीन काल में सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जहां अनाज के बदले सब्जी जैसी चीजों का डायरेक्ट लेन देन होता था। फिर आई 16वीं शताब्दी, जहां शेरशाह सूरी ने पहली बार रुपया शब्द की शुरुआत की। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पाउंड ने पूरी दुनिया पर लगभग अपना दबदबा बना लिया। लेकिन हमारी आधुनिक आर्थिक दुनिया का सबसे बड़ा गेम चेंजर बदलाव आया साल 1944 में। और वो क्रूशियल पॉइंट था 1944 का ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। असल में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका आर्थिक और सैन्य रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा। तो इस ग्लोबल पैक्ट के तहत दुनिया भर के देशों ने यूएस डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी का ताज पहना दिया। शुरुआत में इसे सीधे सोने यानी गोल्ड के साथ बांधा गया था, और बस उसी दिन से डॉलर ने ग्लोबल ट्रेड में एक ऐसी पकड़ बनाई जो आज तक बिल्कुल वैसे ही बरकरार है। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। आखिर इस मुद्रा का मूल्य यानी इसकी वैल्यू डिसाइड कैसे होती है और इसे कौन तय करता है? तो होता यह है कि आज के वक्त में दुनिया की ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर काम करती हैं। इसका मतलब बेहद सिंपल है। किसी भी आधुनिक करेंसी की वैल्यू को कोई सरकार आर्टिफिशियली फिक्स नहीं करती, बल्कि ग्लोबल मार्केट में उस मुद्रा की मांग और सप्लाई यानी डिमांड एंड सप्लाई उसकी असली वैल्यू तय करती है। अगर देश आर्थिक रूप से मजबूत है, खूब उत्पादन कर रहा है, तो नेचुरली उसकी करेंसी खरीदने वालों की तादाद बढ़ेगी और मार्केट फोर्सेस के हिसाब से उसकी कीमत भी ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। इसे एक बहुत ही बढ़िया मैंगो ट्री यानी आम के पेड़ के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक देश एक्स है जो सिर्फ आम के पेड़ लगाता है और कच्चे आम बाहर बेच देता है, लेकिन एक देश वाई है जो आम उगाकर उन्हें प्रोसेस करता है, जूस बनाता है, अचार बनाता है और फिर उन्हें पूरी दुनिया को बेचता है। अब यहाँ साफ समझा जा सकता है कि देश वाई अपनी चीजों में ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, तो उसकी कमाई भी कई गुना ज्यादा होगी। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट करेंसी पर लागू होता है। जिस देश के प्रोडक्ट्स की डिमांड दुनिया में ज्यादा होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था और उसकी मुद्रा उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है। और सच पूछिए तो यही वो सबसे बड़ी वजह है कि दोनों देशों की आर्थिक संख्याओं में इतना विशाल फर्क दिखता है। एक तरफ है लगभग $29 ट्रिलियन की बेहद बड़ी अमेरिकन इकोनॉमी, और दूसरी तरफ हमारी इंडियन इकोनॉमी, जो अभी लगभग $3.5 ट्रिलियन के आसपास मौजूद है। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, डॉलर की मजबूती के पीछे एक ऐसी विकसित अर्थव्यवस्था का इंजन है जो दुनिया भर को अनगिनत उत्पाद और सर्विसेज बेच रही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, आखिर डॉलर का इतना दबदबा क्यों है? भारत में रोजाना इसकी इतनी डिमांड क्यों रहती है? अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी आर्थिक सच्चाई छिपी है।
हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बेहद अधिक है। देश को चलाने और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें बाहरी देशों से कच्चा तेल, सोना और हज़ारों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगवाने पड़ते हैं। और दिक्कत यह है कि दुनिया इन सभी चीज़ों का भुगतान सिर्फ यूएस डॉलर्स में मांगती है। नतीजतन होता यह है कि इस लगातार खरीदारी की वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बाहर जाता रहता है और मार्केट में डॉलर की डिमांड हमेशा आसमान पर बनी रहती है। तो जब स्थिति थोड़ी मुश्किल होती है, तब भूमिका आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी आरबीआई की। जब भी रुपया लगातार तेजी से गिरने लगता है, तो आर्थिक संकट से देश को बचाने के लिए आरबीआई आगे आता है। वो अपने फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकालकर मार्केट में बेचता है और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स एडजस्ट करता है। ये पूरा जटिल मैकेनिज्म इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी करेंसी एकदम से क्रैश होने से बच जाए। तो चलिए अब वापस चलते हैं अपने उस 1 रुपए के सपने पर और देखते हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है। सपनों से निकलकर हकीकत देखें तो फिलहाल वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है। रुपये ने हाल ही में लगभग 96 रुपये 20 पैसे का रिकॉर्ड लो टच किया है। और ये डॉलर बराबर रुपये काउंट कैसे होता है? असल में जब भी दुनिया में कोई ग्लोबल संकट आता है, युद्ध छिड़ता है या कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो बड़े निवेशक डर जाते हैं और इस डर के माहौल में उन्हें सबसे सुरक्षित जगह लगती है यूएस डॉलर। इसके चलते लगातार लोग डॉलर की तरफ भागते हैं और रुपये जैसी करेंसीज पर दबाव बढ़ता ही चला जाता है। हालांकि अगर हम इसे स्ट्रिक्टली अर्थव्यवस्था के नज़रिए से देखें तो किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम होना हमेशा एक बुरी खबर नहीं होती। इसे एक तरह से स्ट्रेटेजिक डिवैल्यूएशन के रूप में भी देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये निकल कर आता है कि विदेशी निवेशक यानी एफडीआई भारत की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें कम डॉलर खर्च करके यहाँ ज़्यादा लेबर और रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और हाँ, इससे हमारे एक्सपोर्ट्स भी ग्लोबल मार्केट में सस्ते होते हैं, जिससे हमारी आईटी और बाकी सर्विसेज पूरी दुनिया के लिए मुकाबले के काबिल और बेहद अफोर्डेबल बन जाती हैं। तो अब आते हैं उस अल्टीमेट सवाल पर कि आखिर होगा क्या अगर कल सुबह अचानक से कोई आदेश आए और $1 और $1 को जबरदस्ती आर्टिफिशियली बराबर कर दिया जाए। लेट्स सी कि इसका अंजाम क्या होगा। सच कहूं तो इसका अंजाम एक भारी आर्थिक तबाही के रूप में सामने आएगा। देश में मौजूद तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज शायद अगले ही दिन अपना कारोबार बंद करके यहां से निकल जाएंगी, क्योंकि उनके लिए लेबर और प्रोडक्शन की कीमत अचानक कई गुना आसमान छूने लगेगी। हमारे एक्सपोर्ट्स इतने महंगे हो जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई उन्हें खरीद ही नहीं पाएगा। बाहर से आने वाला निवेश पूरी तरह रुक जाएगा और इन सब का नतीजा ये होगा कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी और पूरी अर्थव्यवस्था ठहर जाएगी। इसलिए अंत में इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि किसी भी करेंसी की सच्ची ताकत कागज पर बदले गए आर्टिफिशियल नंबर से नहीं आती। ये ताकत तब बनती है जब एक देश ऐसे आधुनिक और बढ़िया उत्पाद बनाए जिनकी मांग पूरी दुनिया में हो। लगातार इनोवेशन, एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दुनिया भर को निर्यात करके ही हम रुपए को एक लंबा और स्थायी बल दे सकते हैं। तो आखिर में ये चर्चा हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक ताकतवर आर्थिक भविष्य की नींव सिर्फ करेंसी के एक्सचेंज रेट पर निर्भर करती है या फिर हमारी अपनी उत्पादन क्षमता पर? सोचिएगा जरूर।